हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं महासागरीय जल संचालन। तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं महासागरीय जल संचालन। यह जो है हमारा चैप्टर 14 है, क्लास 11 का जियोग्राफी है, बिहार बोर्ड का। तो महासागरीय जल संचालन कैसे होता है? तो हमें पता है कि हमारी जो धरती है गोल, इसमें 3/4 पे क्या है? जल है, वाटर है। 1/4 पे क्या है? स्थल है। 1/4 पे स्थल है, बाकी 3/4 पे जल है। तो ये जो जल है समुद्रों में, नदियों में है, और कुछ झरनों में है, और कुछ स्थल के नीचे है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि महासागर का जो जल होता है वो कभी शांत नहीं रहता है। ठीक है, जो महासागरीय जल है वो कभी शांत नहीं रहता है, उसमें हमेशा मूवमेंट होती है, गति होती है। जैसे कि हम मैटर के गुण को पढ़ते हैं, जब हम मैटर को पढ़ते हैं तो मैटर में ही जल भी आ जाता है। तो जो मूवमेंट होता है, जो गतिमान अवस्था होती है, वो मैटर का एक गुण होता है। जैसे कि हमारी धरती भी घूम रही है, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी सितारे तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो भी घूम रहे होते हैं। कोई भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं है। चाहे वायु हो, वो भी घूम रही है। ठीक है, उसमें भी मूवमेंट है, चाहे वो जल है, चाहे, तो हर जगह जो है मूवमेंट है। तो मैटर का जो है, मैटर का एक गुण होता है, मैटर का एक गुण होता है गतिशीलता। गतिशीलता जो होता है यह मैटर का गुण होता है। तो इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, और इस पे जो हम जल है, जो समुद्र का जो जल है 3/4 पे, तो यह जो है इसमें हमेशा मूवमेंट जो है जल में होता रहता है। तो गतिमानता, गतिशीलता, यह जो है इस जल का गुण है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो समुद्र है हमारा, तो यहाँ पे हमेशा ज्वार भाटे वगैरह आते रहते हैं। तो इसकी जो वेव्स है समुद्र की इस तरह से चलती है, लेकिन जब कभी ज्वार भाटे आते हैं तो यही जो वेव्स है काफ़ी ऊंचाई तक जाती है और किनारे पे जाके गिरती है। तो ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये भी एक गुण है इसका, कि जो वेव्स है ये अपने जो समुद्र का जल है, यह जहाँ पे है वहीं पे है। जैसे ये ऐसे इसमें मूवमेंट तो होता है, जैसे यहाँ का जो जल है ये इस तरह से गति तो कर रहा है, इस तरह से गति तो कर रहा है, लेकिन ये अपने जगह को यहाँ से छोड़ के यहाँ नहीं जा रहा है। तो यही जो है कि इसमें जो ऊर्जा का है स्थानांतरण होता है, जो वेव्स होती है समुद्र की, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और ये अपने जगह को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। और जो वेव्स है, इसमें कोई भी वेव्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चाहे जल का वेव है, तो इसमें जो है उच्चतम पॉइंट होता है और निम्नतम होता है। तो ये सीख और गर्त कहते हैं। ये हमारा गर्त हो जाता है, गर्त हो जाता है, और ये हमारा सीख हो जाता है, सीख हो जाता है। तो इस तरह से है। तरंगों की विशेषता जो है तरंग दैर्ध्य, तो इसमें तरंग दैर्ध्य जो होता है यह मूवमेंट होता है। ज्वार भाटा जो आते हैं वो क्यों आते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो जो हमारी ये पृथ्वी है, और इसमें यह इसके चारों तरफ जो जल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी के, और बाकी के जो मान लीजिए सन हो गया या मून हो गया, तो जब भी पृथ्वी सन या मून के करीब से गुजरती है तो उसका जो आकर्षण बल होता है यह समुद्र के जल को इस तरह से खींचता है। तो जब ये खींचता है तो ज्वार भाटा आता है, ठीक है, ज्वार भाटा आता है। और ये जो जल है वो पृथ्वी पे चिपका रहता है। वह किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है,
जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी बल के द्वारा जो है जल वो पृथ्वी पे चिपका रहता है। इसमें आगे जो है हम देखेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। तो ये जो ज्वार भाटे आते हैं तो हमें समझ में आ गया कि क्यों आते हैं। तो ज्वार भाटा के प्रकार को अगर हम देखें तो आवृत्ति पे आधारित होते हैं, सबसे समान ज्वारीय होते हैं और निम्न ज्वर, उच्च ज्वर तथा निम्न ज्वर। देखिए जो ज्वार भाटे हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे आवृत्ति जिसकी ज़्यादा होगी सबसे सामान्य ज्वारीय होंगे। निम्न ज्वर, उच्च ज्वर तथा निम्न ज्वर महासागरीय धाराएं, फोर्सेज अफेक्टिंग महासागरीय बल जो होते हैं। तो देखिए ज्वार भाटा जो होते हैं वो आवृत्ति पे आधारित हम इनको डिवाइड करते हैं। जो महासागरीय ज्वार भाटे आते हैं उन्हें जो है हम उनकी आवृत्ति के फ्रीक्वेंसी के आधार पे दो तरह से जो सामान्य होते हैं, जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है, और कुछ जो होते हैं बहुत ही उच्च ज्वर होते हैं, उनमें बहुत सारे खतरे होते हैं। तो और नेक्स्ट जो है हमारा महासागरीय धाराएं। तो जो महासागरीय धाराएं हैं जो महासागरीय धाराएं हैं तो इनको कुछ फोर्सेज जो हैं अफेक्ट करते हैं। तो वो जो बल होते हैं, कौन कौन से जो बल हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो वो हम देखेंगे। महासागरीय बल जो होते हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं प्राथमिक बल और द्वितीयक बल। प्राथमिक बल और द्वितीयक बल में सौर ऊर्जा से जो है जल का गर्म होना होता है, ठीक है। तो जो हम इसमें प्राथमिक बल देखेंगे, जो महासागर की धाराएं जो चलती हैं इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बल जो होते हैं। तो प्राथमिक बल जो होते हैं उसमें कौन कौन से फोर्सेज आ जाते हैं, तो जैसे वायु हो गया और गुरुत्वाकर्षण हो गया और कोरियलिस बल हो गया, फोर्स हो गया। तो यह जो है प्राथमिक बल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जल का जब गर्म होता है, जल गर्म होकर होता है तो क्या होता है, इसके आयतन में इजाफा होता है। जैसे कि हम इस तरह से अगर वाटर लिए हैं और इसको हीट कर रहे हैं तो ये जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा फैलता है। तो यह अपने आयतन में फैलता है, तो इसे गर्म होने पे अपने आयतन में फैलता है। वायु जो है प्राथमिक बल में आता है और यह कैसे अफेक्ट करता है। वायु जो है महासागर के सतह पर चलने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु और पानी के बीच घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है, ठीक है। तो वायु का जो है, वायु जैसे कि ये हमारा समुद्र है, समुद्र के सतह पे जब ये महासागरीय जब ये हवा चलती है, जब वायु तेज वेग से चलती है तो क्या होता है कि इस जल को घर्षण की वजह से जल को भी गतिमान कर देती है। तो महासागर के जल का जो संचरण होता है वो वायु के वेग से भी प्रभावित होता है, और यह वायु का वेग प्राथमिक बल में आता है। गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से समुद्र का जो पानी है वो धरती से चिपका रहता है, बैठा रहता है। कोरियलिस बल जो होता है वो धरती के जैसे, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया। तो यहाँ से जब धाराएं चलती हैं नॉर्थ पोल से, तो यह जो है कोरियलिस बल इसको राइट की तरफ, और जब साउथ से चलती हैं तो इसको वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर देता है। तो ये जो है किस में आ जाती हैं, कोरियलिस फोर्स में आ जाती हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार जो हैं वो ये हैं कि आपको पता है कि जैसे कि हम ऊपरी महासागरीय धाराएं और जो है निचली गहरी
महासागरीय धाराओं में दो तरफ से बांटते हैं। जैसे हमारा महासागर हो गया, तो इसके जो है 400 मीटर तक 400 मीटर तक जो है वह 10% जो है पानी आता है। इसको ऊपरी महासागरीय धाराएं कहते हैं। और इसके नीचे का जो पानी होता है वो 90% में आता है, और इसे जो है हम निचली या गहरी महासागरीय धाराएं कहते हैं। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि तापमान के आधार पे भी कुछ मूवमेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारी धरती है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इक्वेटर हो गया। तो जो धाराएं इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं वो जो है गर्म हो जाती हैं। जैसे कि इक्वेटर पे ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा हीट होता है, तो जल ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जब ये नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ मूव होती है तो ये गर्म समुद्र के जल मूव होता है, तो ये गर्मी पैदा करते हैं। और यही चीज़ जब हमारा नॉर्थ पोल इक्वेटर हो गया, जब ये धाराएं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ चलती हैं तो क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल पे बहुत ठंड रहती है और साउथ पोल पे भी बहुत ठंड रहती है, तो क्या होता है कि ये जो है धाराएं ठंडी होती हैं और ये जो है ठंडी पैदा करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो धाराएं हैं उनकी क्या क्या गुण हैं, और ये धाराएं जो है महासागरीय धाराएं किस तरह से बनती हैं। और हमने ये भी देखा कि इन धाराओं के प्रभाव से क्या होता है, कोहरा हमें जो देखने को मिलता है इन्हीं धाराओं के, महासागरीय धाराओं का ही एक साइड इफ़ेक्ट है। या फिर जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता कब ज़्यादा होती है, जब इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ धाराएं चलती हैं। और जब नॉर्थ पोल साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ धाराएं चलती हैं तो कोहरा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।